वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। करीमा और हदीस मुबारका की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता हफ्ते अमलनेर के इज्तिमा में एक हदीस मुबारका आधी पढ़ी गई थी और मुझे हुक्म है कि उसके आगे की गुफ्तगू की जाए। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी नेमतों से नवाज रखा है और हम कितनी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी नेमतों को इस्तेमाल करके लुत्फ़अंदोज़ तो हो रहे हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी नेमतों से माला माल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, एक दिन आने वाला है जिसे मौत का दिन कहते हैं। क़यामत जब आएगी और ज़रूर आएगी, लेकिन इंसान की आंखें जिस वक्त तो मौत से बंद हो जाती है, गोया कि उसकी क़यामत तो उसी वक्त आ जाती है। इस एतबार से कि अब वो क़यामत की तैयारी नहीं कर सकता, रोज़े जज़ा की तैयारी नहीं कर सकता। मौत आने के बाद इंसान आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, हर इंसान पर एक वक्त आने वाला है, बल्कि हर नफ्स पर एक वक्त आने वाला है जब उसकी रूह का रिश्ता उसके जिस्म से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो इंसान फिर अच्छे और बुरे किए की सज़ा भी पाएगा और जज़ा भी पाएगा। अच्छा किया है तो जज़ा है, बुरा किया है तो सज़ा है। आइए बगैर किसी ताखीर के उस हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। सिर्फ जहनों का रिश्ता हदीस मुबारका की कड़ियों से जोड़ने के लिए मैं हदीस मुबारका को शुरू से एक इख्तिसार के साथ तिलावत करता हूँ। उसके मफ़हूम के एतबार से एक मरतबा सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजरे में दाखिल हुए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के काशाने अक़दस में दाखिल हुए, तो क्या देखा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा जान ये बताएं रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? बाबा जान आंखों में आंसू क्यों है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि मैं मेराज की शब जब मैंने अल्लाह अकबर जन्नत की सैर की और जहन्नम का मुशाहिदा किया, तो उस वक्त मैंने जिन औरतों को, अपनी उम्मत की जिन औरतों को अजाब इलाही में गिरफ्तार देखा, आज वो औरतों का अजाब मुझे याद आ रहा है और उन पर होने वाले अजाब को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूँ। ए खातून जन्नत की कनीज़ों, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचें, वो रसूल जो हमारी माओं से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो अपनी औलाद, हम अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हुजूर हमें प्यार करते हैं, हमारी औलाद हमको जितना प्यार करती है उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल हमसे प्यार करते हैं। मुझे बताओ तो सही, हम पर होने वाले अजाब को याद करके क्या कोई आंसू बहाता है? हम खुद भी आंसू नहीं बहाते, मगर कुर्बान जाए सैयदुल मासूमीन की हम लोगों से मोहब्बत पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे रोने की वजह यह है कि मेराज की शब जब मैंने औरतों को जहन्नम में मुशाहिदा किया, उन पर जो अजाब हो रहा था उस अजाब को याद करके आंसू बहा रहा हूं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुनहगार औरतों का जिक्र किया। यहां इख्तिसार के साथ उन 6 का जिक्र करते हैं, 2 पर तफसीरा नहीं करेंगे। तीसरी औरत से जो है थोड़ी शरह के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश करेंगे। उम्मीद है मेरी यहां पर मौजूद हर बहन तवज्जो के साथ सुनेगी। याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता,
किसी में ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। इसलिए औरतें तो यूं भी नाजुक होती है, औरतों को सिनफ़े नाजुक कहा गया है। अल्लाह के हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदाए कायनात से फरमाया, एक औरत को जहन्नम में देखा गया, अल्लाह अकबर, कि उसको बालों की वजह से, बालों के बल जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया है और उसकी खोपड़ी इस तरीके से खोल रही है, अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए, सिर्फ जहन्नम में लटकाया जाना ही बहुत बड़ी चीज थी अजाब के एतबार से, लेकिन अल्लाह अकबर, बालों से बांध कर लटकाया जाना, फिर खोपड़ी का इस तरीके से खोलना जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी की जो है वो खोला करती है। हजरत सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें बगैर दुपट्टे के निकला करती थी घर से, अजनबी मर्दों से बगैर दुपट्टे के मुलाकात किया करती थी। आज देख ले, औरतें फैशन के नाम पर दुपट्टों को गले में लटका रही हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दूसरी औरत से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक औरत की जबान बहुत लंबी थी और जबान के बल जो है अल्लाह अकबर उसको बांध दिया गया था। उसके बारे में सैयदा ने पूछा तो फरमाया, वो अपने शौहर से जबान दराजी करती थी, मुंह चलाती थी और शौहर का दिल दुखाती थी, शौहर को तकलीफ पहुंचाती थी। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जहन्नमी औरत का जिक्र किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत को देखा गया जहन्नम के अंदर के छातियों के और सीने के बल उसको जहन्नम में लटकाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी अल्लाह अकबर मामूली इंसान का कौल नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं, अल्लाह अकबर, ये उस रसूल का फरमान है कि जिसकी नालैन के जर्रे झड़ते हैं तो करोड़ों को बोलने का शऊर नसीब होता है, करोड़ों अहले ज़बान बनते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके लिए कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि ये अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मस्दूक मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर औरतों को सीने से बांधकर, छातियों से बांधकर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ने पूछा, बाबा जान, आखिर जिन औरतों को अल्लाह अकबर सीने और छाती के बल लटकाया गया है उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? तब मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, मर्दों से नाजायज रिश्ता कायम करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतों के लिए तो फरमाया शादीशुदा होकर भी वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती थी। यकीनन नासिक की खवातीन ऐसी नहीं, हिंदुस्तान की खवातीन ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया भर से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह अकबर। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है, मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन कानों तक ये गुफ्तगू पहुंचाए। दिल के कानों से मेरी बहनों सुनो, और उसके बाद जिन कानों को इसकी जरूरत है उन तक मुंतकिल करो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के हबीब ने, ग़ैब नबी ने 1400 साल के बाद या आने वाले दौर में जो होना था उसको जहन्नम में मुशाहिदा किया। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हया से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी एक दूसरे के साथ रहने वाली
चीज है, जिसके पास हया होती है उसी के पास ईमान होता है। जिसके पास हया जितनी ज्यादा होती है उसका ईमान उतना मजबूत होता है। जिसके पास हया जितनी कम होती है उसका ईमान उतना कमजोर होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हया और ईमान एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज मगरबी तहजीब के चक्कर में, आज फिल्मों के चक्कर में, सीरियलों के चक्कर में कौम की बेटियों की फिक्र क्या हो रही है? बेहया